ऐसी स्थिति के संत मिलना, ऐसे परमहंस संत भगवान इनको चरणों में मतलब कोटि कोटि नमन है ऐसे ऐसे संतों का कि दुर्लभ भाग से ये मिलते हैं। बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य। दुर्लभ भाग से ही ऐसे ऐसे संत मिलते हैं। नहीं महाराज जी, तो हमारे बड़े सौभाग्य के ऐसे संत नहीं, हमारा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इनसे एक बहुत अच्छा पीढ़ना हमारा दोनों का जुड़ा हुआ है कि ये साथ में छोड़ के कहीं जाना नहीं चाह रहे हैं और ये आसपास में ही मतलब रहना चाह रहे हैं। तो आपके आसपास रह ले? हाँ, मेरे आसपास में कहीं भी रहेंगे ना इतने दूर में तो एक बार मैं आवाज मारूंगा तो तुरंत ये श्री जी के पास प्रेमियों अब एक बार हम चल रहे हैं महाराज जी के पास, और जो भी श्री जी के पास है, क्योंकि महाराज जी को जो थोड़ी समस्याएं बताई थी तो उसी के संदर्भ में यहाँ पे आए। आइए प्रेमियों, जय श्री महाराज जी। राधे श्याम, राधे राधे महाराज जी, जय हो। चलिए, मेरी औकात नहीं है इसलिए मैं देखिए कैसा महाराज सब करने बस पूरे बात आप खड़े हो जाए महाराज जी, कृपा कर। सब करने वाली किशोरी जो, लेकिन वो तभी संभव होता है महाराज जब हम नाम का आश्रय लेते हैं, जब हम ईमानदारी से भजन का अभ्यास करते हैं। क्योंकि बिना भजन के भाव प्रकट, देखिए भजन का उद्देश्य लक्ष्य क्या है, भजन से भाव प्रकट होता है महाराज। क्योंकि भजन देखिए शास्त्र का सीधा सरल प्रमाण है, भजन साधन से राधा कृष्ण नहीं मिल सकता है। भजन साधन से जब कोई वापस कह रहा हूँ, मेरी औकात नहीं है, इसको उठा लीजिएगा। जब कोई भजन साधन से ईमानदारी से अभ्यास करेगा, प्रयास करेगा, उसमें डूबने का प्रयास करेगा, तब भाव प्रकट होगा, तब मेरी किशोरी जी भाव प्रदान करेगी महाराज, तभी चमत्कार होगा, तभी जादू होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। तो कहने का तात्पर्य है सब मेरी किशोरी कृपा से होता है, लेकिन वो कृपा तभी होगी जब जीव ईमानदार मैं क्या बोल रहा हूँ, ईमानदारी से प्रयास करेगा, अभ्यास करेगा नाम का और प्रणाम का। क्योंकि देखिए भागवत का अंतिम श्लोक है, नाम और प्रणाम करना और कुछ नहीं करना महाराज। और जो भी हम जिस आश्रम में है, वर्ण आश्रम है, क्योंकि वर्ण आश्रम की स्थापना स्वयं श्री ठाकुर जी ने करी है, मेरे श्री ठाकुर जी ने करी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास। तो जो भी हम आश्रम में स्थित है, राधा रानी कृपा से, ठाकुर जी कृपा से, और हमारे संस्कार, हमारे जो पिछले जन्मों के अनंत कोटि जन्मों के जो संस्कार है, जो स्वभाव है, उसके अनुसार जो भी हम आश्रम में और वर्ण में स्थित है, हमें उस वर्ण आश्रम के अनुसार हमारी जो भी हमारी जो भी इसको उठा लीजिएगा, हमारी जो भी जिम्मेदारियां है, हमारी जो भी उस वर्ण आश्रम के अनुसार जो भी हमारी जिम्मेदारियां है, उसको ईमानदारी से निर्वाह करना है, उसको ईमानदारी से। और जो जैसे आपको पता ही है भली भांति कि एक प्रवृत्त मार्ग है और एक निवृत्त मार्ग है। अभी जैसे उदाहरण के तौर पे मैं अपनी मन की शुद्धि के लिए निवेदन करना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए किसी के जीवन में ऐसी परिस्थिति आ गई है कि कोई है ही नहीं, है ना, अभी उसके लिए और ये ऊपर कृपा भी हो गई किशोरी की, उसको समझ में, मतलब क्योंकि ये समझना ही बहुत दुर्लभ है। क्या समझना बहुत दुर्लभ है कि मैं जैसा भी हूँ मेरी लाडली का हूँ। हाँ, क्योंकि देखिए ये जो संबंध है ना महाराज, ये हम विस्मृति हो चुकी है हमारी, इसकी विस्मृति हो चुकी है, लेकिन ये कृपा से ही संभव होता है जब हमें वापस स्मरण में आता है, अन्यथा नहीं हो सकता। बिना किशोरी कृपा के ये स्मरण में नहीं आ सकता और वो भरोसा प्रकट नहीं हो सकता हृदय के अंतःकरण में। तो कहने का तात्पर्य एक ही है महाराज, सब कुछ करने वाली किशोरी जो है कृपा से ही होता है। लेकिन जैसे मैंने आपके चरणों में साफ साफ निवेदन करा, क्योंकि बहुत जरूरी है महाराज, ईमानदारी से चलना है। तो महाराज क्षमा करिए, मुझसे कल रात को भजन नहीं हो पाया है, तो इसलिए कुछ भूल चूक टूटी हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा, भाव प्रकट शायद नहीं हो पाए तो मैं क्षमा कर दीजिएगा। और आपके जो प्रश्न होंगे मैं ईमानदारी से, राधा की कृपा से आपके चरणों में निवेदन करूंगा ईमानदारी से, जो भी मुझे समझ में आया है। हाँ, तो आप आदेश करिए, जो भी आपको प्रश्न पूछने हैं मैं आपके चलो ईमानदारी से निवेदन करूंगा, जो भी राधा की कृपा से थोड़ा बहुत समझ में आया। जी महाराज जी, सबसे पहले तो थोड़ा सा मतलब यही, जैसे जब आप जैसे परमहंस संत ये महाराज, मैं नहीं हूँ संत महाराज, ऐसा मत बोलिए, ऐसा हमारा भाव है महाराज। अब ये तो आपको पता है, वापस कह रहा हूँ, इसको लीजिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है महाराज। देखिए, क्योंकि नहीं तो मुझे अहंकार हो जाएगा महाराज। नहीं, सच कह रहा हूँ महाराज। देखिए, ये मार्ग में दीवार अहंकार की है, मैं की दीवार है। देखिए सिद्धांत समझिए, प्रेम गली अति साखरी या में दो ना समाए, जब तक मैं हूं मेरी किशोरी ना, और जब मेरी किशोरी है तब मैं ना। तो देखिए वापस कह रहा हूं, मैं अपने मन के शब्द नहीं कह रहा हूं, शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। जीव देखिए केवल निमित्त बन सकता है महाराज, निमित्त के अन्य, और वो भी तभी बन सकता है जब मेरी किशोरी कृपा करे, मेरी लाडली जो कृपा करे और वो पूर्ण शरणागत हो जाए मेरी लाडली जो के चरण कमलों में, तभी वो निमित्त का पात्र बन सकता है महाराज। निमित्त भी तब तक नहीं बन सकता, क्योंकि जीव, मैं अपने लिए कह रहा हूं, इसको उठा लीजिएगा, जीव अहंकारी है, जीव अहंकारी है महाराज, अनंत जन्मों का अहंकार अहम भरा हुआ है उसके अंदर। तो यकीन मानिए बिना कृपा के, और वो कृपा तभी होगी जब जीव को ईमानदारी से प्रयास करना पड़ेगा महाराज। जब तक वो ईमानदारी से, दृढ़ता से तीव्रता से अभ्यास नहीं करेगा, प्रयास नहीं करेगा, मेरी लाडली जो के चरण कमलों के प्रति आश्रित नहीं होगा पूर्णतः।
मेरी किशोरी के चरण कमलों के प्रति पूर्णतः आश्रित नहीं होगा महाराज, तब तक उसका कुछ नहीं हो सकता महाराज, कुछ नहीं हो सकता। वही दिक्कत है, दिक्कत वही है, परेशानी वही है महाराज। महाराज जी जो ईमानदार नहीं बन, मैं अपने लिए कराऊँ जी महाराज जी। महाराज जी जैसे अभी आप ये कह रहे हैं कि जैसे मैं कल रात को भजन नहीं कर सका, मुझसे नहीं हो पाया, मेरा तो स्वास्थ्य ठीक नहीं था, ये मतलब भजन मतलब कैसे होता है महाराज जी भजन, और भजन ना करने वाली मतलब ये देखिए क्या था, मतलब भजन ना किया? जीव भी भजन नहीं कर सकता अपने बल से। हाँ। वो लाडली जो अभ्यास करवाती है, जैसे छोटे बच्चे को मुझे बताइए, छोटे आपकी मैया है ना जी जी, जब छोटे थे तो जो भी अभ्यास करवाया आपने अपने बल से किया? नहीं। आपने किससे सीखा? देखिए शास्त्र प्रमाण है, हमारी सबसे पहली गुरु हमारी मैया है। तो महाराज सब करने वाली करवा, और ये मार्ग में हमारी मैया श्यामा को राज, हमारी लाडली, हमारी वही मैया है, वो परम शक्ति है। किशोरी जी जो है परम शक्ति है, वो ये सबकी मैया है। और जो कण कण में जिनकी भी मैया है ना, वो मैया उनके दिन वात्सल्य कहां से आया? मेरी लाडली से आया महाराज, मेरी किशोरी से आया। लेकिन ये समझना बहुत कठिन है महाराज, ये सब समझना बहुत कठिन है। ये तभी जीव समझ सकता है जब मेरी किशोरी कृपा करे, लेकिन वो तभी कृपा होगी। क्यों? देखिए तीन चीज है, वापस करो, मेरी औकात नहीं है, इसको अन्यथा लीजिएगा। आपने ये शब्द सुने होंगे, दया, करुणा और कृपा, है ना? मैं आपसे प्रश्न करो, गुस्सा की करो, इसको उठा लीजिएगा। मुझे बता सकते हैं इन तीनों का, इन तीनों, क्योंकि ये सब चीजें बहुत सूक्ष्म है महाराज, बहुत डीप है, बहुत गहराई है इसके अंदर। क्योंकि शास्त्र के जो एसेंस है, सार है, वो सब नहीं समझ सकते हैं राधा ही कृपा के बिना। तो दया, करुणा, कृपा का थोड़ा संक्षेप में वर्णन कर सकते हैं महाराज जी? महाराज जी हमें इतना कहाँ ज्ञान, हम तो बड़े, मेरी भी औकात नहीं है, मेरी भी औकात नहीं है, ध्यान रखिए। दया हर एक जीव मात्र पर है, कण कण पर है, क्षमा शाम की, समझ पा रहे हैं महाराज? दया कण कण पर है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, तीनों लोक, 14 भुवन पर सब पढ़ रहा है, हर एक जीव मात्र पर दया है। करुणा, करुणा किस पर है? जिसको मेरी किशोरी घसीट कर लाई ये मार्ग में, जिसको मेरी लाडली ये मार्ग में जीव को घसीट कर लाई, उस पर करुणा है। अभी ध्यान रखिए, कृपा कब होगी? जब जीव ईमानदारी से अभ्यास करेगा, पकड़ेगा मेरी किशोरी के चरण कमलों को, वो कृपा पाता, तब कृपा होगी। ये तो बड़ा गूढ़ रहस्य। लाडली कैसा है ये भक्ति के और शरणागति के जो सिद्धांत है ना, देखिए इसमें से एक प्रश्न करता हूं, पहले मुझे बताइए, जैसे एक बड़ी बिल्डिंग आपको खड़ी करनी है, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है बताइए? उसकी नींव। परफेक्ट। तो उसी तरह भक्ति की शरणागति जो नींव है, ये तत्व और सिद्धांत है महाराज। देखिए सीधा सीधा सरल प्रमाण है, नाम, जब नाम सिद्ध होगा ना महाराज, राधा की कृपा से, मेरी राधाओं की कृपा से, तभी रूप जीव तब तक नहीं समझ सकते इन चारों चीज को, ध्यान रखिए। रूप, गुण, लीला, धाम, रूप, गुण, लीला, धाम, ये समझना दुर्लभ है, दुर्लभ अति दुर्लभ है, ये नहीं समझ सकता जीव। देखिए हमें नाम को पकड़ना है महाराज, और तत्व सिद्धांत को समझने का प्रयास करना है, क्योंकि ये नींव है, भक्ति की शरणागति की नींव है तत्व और सिद्धांत। नाम ही हमें पहुंचाएगा हमारी लाडों तक, लेकिन उसमें डूबना पड़ेगा महाराज। ईमानदार, मेरी लाडलू, मेरी किशोरी के चरण कमलों को ईमानदारी से धारण करना पड़ेगा अपने जीवन में, तभी मेरी लाडली डुबाएगी उस जीव को। और जब सिद्ध हो जाएगा नाम, तब रूप, गुण, लीला, धाम प्रकाशित होंगे हृदय के अंतःकरण में, बाहर। क्यों? देखिए जो मन में है ना, वही बाहर प्रदर्शित होगा, वही बाहर दृश्यमान होगा। जब तक हृदय में श्यामा श्याम नहीं है, बाहर श्यामा श्याम दिख नहीं सकते। लाडली महाराज जी, यदि आपकी आपकी नहीं, आप आदेश करिए महाराज, अब आदेश करिए, बेझिझक होकर। थोड़ा सा यह जानने की जिज्ञासा है, आदेश करिए कि आपकी जो यहाँ तक की यात्रा कैसे कैसे यहाँ अभी तक देखिए आप पहुँचे? ये सब चीजें कैसा है महाराज जी, इसको उठा लीजिएगा वापस। ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, मेरी औकात नहीं, मेरी किशोरी के पास है। देखिए प्रतिष्ठा मतलब ये जो फेमस होना, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, अन्यथा लीजिएगा। फेमस होना, मान सम्मान की प्राप्ति करना, है ना, पैसों की प्राप्ति करना, स्त्री की प्राप्ति करना, ये सब विघ्न है मेरी लाडली से दूर करते हैं महाराज। तो यकीन मानिए मैं इसलिए आ रहा हूँ यहाँ पर आपके चरणों में, इसी निवेदन करने का प्रयास करूँ ताकि सबका कल्याण हो पाए, सब समझ सके, सब जुड़ पाए मेरी किशोरी के चरणों में, आग्रह तीव्र हो सके मेरी लाडली के चरण को वो धारण करे अपने जीवन में। इसीलिए यकीन मानिए ईमानदारी से मैं आ रहा हूँ, यकीन मानिए, नहीं तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वापिस कह रहा हूँ, इसको उठा लीजिएगा, मेरी औकात नहीं है, मेरी किशोरी के पास आज ऐसा भाव बना है महाराज, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता महाराज, बस एक हाथ में पड़ा रहूं मैं 24 घंटा,
बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यकीन मानिए, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस शांति सुकून से जो मेरा प्रारब्ध है वो निकल जाए महाराज, निकल जाए शांति सुकून से, बस और कुछ नहीं चाहिए महाराज जी। जैसे अगर एक मायने से देखें कि ये जो प्रारब्ध है जी, केवल श्री जी के नाम के सहारे का, ऐसा प्रारब्ध तो हर जीव की इच्छा होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत दुर्लभ है। मैं वही आपके चरण निवेदन के लिए अपराध कर रहा हूँ महाराज, ये बिना कृपा के संभव नहीं है, मेरी लाड़ों की कृपा के। हम जैसे जीव को मतलब क्यों वंचित रहना चाहिए? यदि आपकी जो यहाँ तक की जो यात्रा जैसे तय हुई, तो उसमें से यदि कुछ ऐसा हमें मिले कि, क्योंकि हर एक जीव की एक लड़ाई चल रही होती है संसार से, इस माया से। माया भरोसा, हाँ आप जो कह रहे हैं सब ठीक है महाराज, मैं वही देखिए इसलिए आपके चरण निवेदन करा। ये सिद्धांत जब तक जीव धारण नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। ठाकुर जी कहता है मोह छल कपट छिद्र न भावा। और एक सिद्धांत समझिए, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्ततव भजाम्यहम्। क्या लगा तात्पर्य क्या? ठाकुर जी यहाँ पे हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे जीव को कि जो जैसा मेरे से बढ़तेगा, मेरी तरफ आने का प्रयास करेगा, मैं भी उसकी तरफ से वैसे रेसिप्रोकेट करूंगा। अगर मैं आपसे चीटिंग करूंगा, धोखाधड़ी करूंगा, ठाकुर जी भी धोखाधड़ी करेंगे महाराज फिर जीव को। समझ पा रहे हैं आप? तो देखिए, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं, शाम के सिवा कण कण में कोई है नहीं महाराज जी, वही है। तो मैं चीटिंग किसके साथ कर रहा हूं ये बताइए? मैं किसको चीट कर रहा हूं? शाम को चीट कर रहा हूं महाराज, और अपराध कर रहा हूं मैं, और उनसे दूर हो जाऊंगा। फिर अपराध का मतलब ही होता है शाम से दूर हो जाना महाराज। तो देखिए, ये परम सत्य का मार्ग है। हर एक मोड़ पर इसी की परीक्षा होगी महाराज, इसी की परीक्षा होगी। हर मोड़ पर ईमानदार बनना पड़ेगा, सत्यवादी हरिश्चंद्र महाराज। सोचिए तो महाराज जी, हम जैसे जीवों का तो संभव है, संभव है। कैसे कोई प्रयास करना पड़ेगा थोड़ा महाराज। ईमानदार तो बन सकते हैं महाराज, क्या दिक्कत है ईमानदारी बनने में? क्या दिक्कत है? थोड़ा नाम का आश्रय ले लीजिए और प्राण का आश्रय लीजिए, दो ही चीज करनी है महाराज, और कुछ नहीं करना। और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निर्वाह करिए महाराज। हमारा कुछ नहीं है महाराज, हमारा जैसे श्री ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, तुम कम करो, कर्म करो अपना ईमानदारी से, फल मैं दूंगा, है ना? तो इसी तरह सब देने वाले हमें, मुझे बताइए हम क्या लेकर आए थे महाराज, क्या लेकर जाएंगे? यहाँ पर जो भी मिला किससे दिया हमें? हमारी शाबाश किसका है? सकल भूमि गोपाल की, सकल भूमि गोपाल की महाराज। सब कुछ कण कण मेरे शाम का है, वो ही हमें दे रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो चोर हूं महाराज, मैंने तो चोरी कर रखा है, सब कुछ बटोर रखा है महाराज। अब समझ पा रहे हैं? तो महाराज मैं तो चोर हूं, तो अभी मुझे चोरी नहीं करनी महाराज, मुझे और चोरी नहीं करनी। मेरा जो ईमानदारी, मेरा जो कर्तव्य निर्धारण किया है मेरे शाम ने शास्त्र में, ईमानदारी से उसका निर्वाह करना है, ईमानदारी से। तभी शाम की अनुभूति हो सकती है, जीव को साक्षात्कार हो सकता है। तो 50% ये तीन आश्रम के लिए समर्पण करना है, 25% अपने हमारे जो संबंधी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनके लिए बाजू में रखना है, और 25% केवल अपने परिवार के लिए। मात्र 100 में से 25% उसका अधिकार है हमें। और अपने परिवार के लिए तात्पर्य समझिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अपने प्रस्तुत करा अपने मन की शुद्धि के लिए। जैसे मैं हो गया, मेरे माता पिता हो गए, मेरे बच्चे हो गए, मेरी धर्म पत्नी हो गई, ये मेरा परिवार है ना? तो इनके लिए 25% जो अधिकार है, मुझे शासन ने अधिकार दिया है। तो ये 25% धनराशि मेरे लिए है, हमारे परिवार के लिए। 25% जो मेरे संबंधी है, निकट के रिश्तेदार, उनके लिए है, और बाकी 50% संसार के लिए। जी महाराज, तीन आश्रम के लिए, ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ और संन्यास। जी महाराज। लाडली महाराज जी, महाराज आप, मैं आपका, आप महाराज मत कहिए बस। जी जी जी, क्षमा करिए। तो यदि कुछ आपकी कृपा हो, हमें ऐसा मार्गदर्शन तो दीजिए कि जैसे किशोरी जी की कृपा महाराज, जैसे हम, यानी कि जैसे यदि सब, क्योंकि जो जितने भी अवगुण हैं वो हमारे अंदर है, हम सबके अंदर है, मेरे अंदर है, हम सबके अंदर है। देखिए बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। अभी मैं यहाँ पे अपनी व्याख्या करूंगा ईमानदारी से, डंके की चोट पर। मैं 6 अवगुण और 4 दोष का पुतला हूं महाराज। 6 अवगुण कौन से? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य। ठीक है महाराज, ये 6 अवगुण है। 4 दोष कौन से है? बार बार गलतियां करना, बार बार माया में गिर जाना, बार बार धोखाधड़ी करना, और इंद्रिय अनियंत्रित रहना। देखिए, मेरे शाम सब अवगुण बर्दाश्त कर लेंगे, मेरे शाम सब अवगुण बर्दाश्त कर लेंगे, धोखाधड़ी नहीं बर्दाश्त करेंगे। अभी धोखाधड़ी से ऊपर उठना होगा जीव को। हाँ, अभी धोखाधड़ी बंद करनी पड़ेगी महाराज। धोखाधड़ी कैसी महाराज जी? कौन सी? कैसे?
धोखाधड़ी अभी सीधे सरल सिद्धांत हमारा, ईमानदारी से अपना प्रयास करिए जो शास्त्र में वर्णन है। हमारे लिए शास्त्र है ना, सब कुछ हमें शास्त्र में बताया गया है क्षमा के द्वारा, मानते कि नहीं? जी। हाँ, तो शास्त्र को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वो हमारा सब कुछ है, प्राण है शास्त्र, वो साक्षात क्षमा है। भगवत गीता ले लीजिए, भागवत ले लीजिए, चैतन्य चरितामृत ले लीजिए, हमारा धर्म ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, है ना? तो उसको समझने का प्रयास करना होगा जीव को। जब तक वो समझेगा नहीं, प्रयास नहीं, उसको वो कुछ नहीं कर पाएगा। शास्त्र क्षमा तक तो बहुत पहुंचने की बहुत दूर की बात महाराज, वो अपना जीवन भी ठीक से उसको क्या बोलते हैं निर्वाह नहीं कर पाएगा अपने जीवन में, वो कंफ्यूज रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा। जो आज संसार की परिस्थिति है वो क्यों है? क्योंकि वो हमारी धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं है ना। शास्त्रों वापस करो, मेरे प्रति, मेरा किसी के प्रति कोई गलत भाव नहीं है। शास्त्र तक को मानते नहीं है महाराज, ये दुर्भाग्य है हमारा। शास्त्र तक को मानते नहीं है, उसको मिथ्या मानते हैं। सोचिए, माइथोलॉजी कहते हैं, है ना? हमारे जो इतिहास है, रामायण है, महाभारत ले लीजिए, इन सबको माइथोलॉजी के भ्रम, मिथ मतलब क्या हुआ? मिथ, भ्रम। हाँ, तो फिर इस मतलब सोचिए क्या मतलब कल्पना कैसी है हमारा कैसा मूड मतलब ये बुद्धि कैसी हो गई हमारी, है ना? तो शास्त्र को बाजू में, श्याम को सिया राम को मनुष्य कहता है महाराज। ये दुर्भाग्य है कलिकाल में जीवों का। तो महाराज देखिए, ये सब चीजें बहुत दुर्लभ है महाराज, गुह्य है, बहुत सीक्रेट है। कैसा है महाराज, जीव को जब तक ईमानदार, देखिए ईमानदार तो धारण करना पड़ेगा, ईमानदारी धारण करनी पड़ेगी। उसके बिना वो ना शास्त्र तक पहुंच पाएगा, ना मेरे श्याम के नाम तक पहुंच पाएगा, और बिना नाम के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। नाम से ही प्राण तक पहुंचना है महाराज, नाम ही पहुंचाएगा प्राण तक महाराज जी। यही अनुभूति करवाएगा महाराज, केवल नाम। लेकिन वो नाम तक पहुंचने के लिए ईमानदार बनना पड़ेगा महाराज। ईमानदारी के बिना कुछ नहीं हो सकता जीव का, क्षमा करिए। क्योंकि ईमानदार जब तक छल कपट छिद्र नहीं मिलेगा क्षमा, ऐसा मत करिए महाराज। क्यों अपना सर्वनाश कर रहे हैं? जीव स्वयं का अपना सर्वनाश स्वयं कर रहा है महाराज जी। क्षमा। देखिए, वापस निवेदन करो, इसको हटा लीजिएगा। देखिए, मैं यहाँ पर आपके स्पर्श करा मैंने, है ना? मैंने आपने स्पर्श करा, मैं यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि बस मैं भी यकीन मानिए, हमारा धर्म में यही सिखाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बस सबका कल्याण हो जाए महाराज, सब सुख से सुविधा से मंगलमय रहे, सब निरोगी रहे, और सब मेरे शाम तक पहुंच जाए। बस यही भाव से आपके चरणों में मैं आपसे समक्ष आ रहा हूँ। आप ईमानदारी से जो भी किसी की बात है, जो थोड़ा बहुत समझ में आए, वो आपके चरणों में यथारूप निवेदन करा अपनी मन की शुद्धि के लिए, ईमानदारी से, बस और कुछ नहीं। देखिए, ये भी प्रमाण है, ये भी समझिएगा। देखिए, मैं अपने लेकर आऊँ, इसको उठा लीजिएगा। जीव बहुत स्वार्थी है। हाँ, यहाँ पर भी मैं बैठ रहा हूँ ना आपके समक्ष, इसे मेरा स्वार्थ है महाराज। लेकिन दो तरह के स्वार्थ है, ये समझिएगा। एक तो माया का स्वार्थ और एक मेरी लाडली का स्वार्थ। तो बस मेरी लाडली जी का स्वार्थ है हमारे, इसलिए मैं आपके समक्ष आ रहा हूँ, और बस और आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ, जो किसी की कृपा से मुझे समझ में आया महाराज। नहीं तो यकीन मानिए, मेरी कोई औकात नहीं, मेरी बिल्कुल कोई औकात है। मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूँ, मैं 6 अवगुण और 4 दोष का पुतला हूँ महाराज, बस। क्योंकि ये भी प्रमाण है। देखिए, श्री ठाकुर जी क्या कहते हैं भगवत गीता में, कि आपको कुछ चीज बाहर आकृष्ट कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है ना? और कोई लग रहा है कि क्या कर रहा है, क्या सामर्थ्य है इसके अंदर, है ना? तो वो महाराज उसकी नहीं है, वो मेरे श्याम की है। तो महाराज, जो भी, जैसे मान लीजिए आपको कुछ मेरे अंदर अच्छाई दिख रही है ना महाराज, वो मेरी नहीं है, मेरी श्याम की है महाराज जी। महाराज तो महाराज जी, यदि थोड़ा सा, हालांकि ये अब मुझे पुनः नहीं, यानी कि मुझे करना चाहिए ये निवेदन, लेकिन यदि थोड़ा सा ऐसा ही ये मतलब एक हमारे लिए मार्गदर्शक की तरह काम करेगा आपका अनुभव, कि आपने, मेरा अनुभव नहीं महाराज, कृपा जो मेरा कुछ नहीं है महाराज, श्यामा जी की जो कृपा हुई, तो उसे महाराज जी आप जैसे आपने विरक्ति मार्ग चुना, मैंने नहीं चुना। तो ये कैसे मतलब संभव हुआ? परिस्थिति, ये परिस्थिति महाराज, परिस्थिति। तो महाराज जी, जैसे कभी कभी जैसे हमारे साथ में तो ऐसा होता है कि यदि हम किसी परिस्थिति के उसमें आके, चपेट में आके कोई भी डिसीजन लें, वही तो कोई निर्णय लें, वही तो कह रहा हूँ, तो एक समय पे आके ना उसमें हम या तो निराश हो या फिर अपना जो संयम होता है, बिल्कुल, या फिर अपना जो एक तरीके का जो होता है ना अपना मतलब जो अपनी निष्ठा होती है, वो जी फीकी पड़ने लगती है। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो चीज महाराज जी, जैसे आप, जैसे हम दर्शन कर रहे हैं, जो श्यामा जी की कृपा है, तो आपके अंदर तो निश्चित है कि जो जिस समय आप विरक्ति मार्ग पे चले होंगे,
उससे आज के समय पे कई गुना है। लाडली 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 स्पष्ट करना चाहूंगा महाराज, स्पष्ट करना चाहूंगा। मैं अपना मन के शब्द नहीं कह रहा, भागवत प्रमाण है। क्या है महाराज? भागवत प्रमाण। देखिए मैं दोहरा चुका हूं, लेकिन दोबारा दोहराना चाहूंगा, स्पष्ट करना चाहूंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा, कम शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा। भक्ति मार्ग है ना, ये भक्ति का शरणागति का पथ है। इसका अधिकारी कौन है बता सकते हैं महाराज? महाराज जी हम तो बिल्कुल खाली हैं। ठीक है, भागवत का प्रमाण आप देख सकते हैं। भक्ति मार्ग का अधिकारी जो पूर्णतः आसक्त नहीं है संसार से, पूर्णतः जो आसक्त है उसके लिए कर्म योग की व्याख्या करी है श्री ठाकुर जी ने। जो पूर्णतः विरक्त है उसके लिए ज्ञान योग की व्याख्या करी है। लेकिन जो बीच में है, समझ पा रहे आप, जो ना पूर्णतः आसक्त है संसार से ना पूर्णतः विरक्त है, उसके लिए भक्ति योग है। और ये भक्ति योग उसको सिद्धि प्रदान कर सकता है, मेरे श्यामा श्याम के चरण कमलों तक पहुंचा सकता है, उनका प्रेम प्रदान कर सकता है, उनके चरण कमलों की पूर्ण शरणागति प्राप्त करवा सकता है। लेकिन वो तभी संभव है महाराज जब वो ईमानदारी से धारण करे मेरी लाडली जी के चरण कमलों को अपने हृदय के अंतःकरण तक। लाडली क्षमा करिए महाराज जी, कृष्णा कितनी कृपा है। राधा राधा राधा। महाराज ईमानदार बनना है, ईमानदार विरक्त। दिखे अभी विरक्ति का प्रश्न करा, इसे निवेदन कर रहा हूं। भगवत प्रमाण है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, तीनों लोक 14 भुवन में से कौन है जीव महाराज जिसकी बुद्धि भेदी नहीं जा सकती? एक भी नहीं है महाराज। ये विरक्ति नहीं चाहिए महाराज। यहाँ पे विरक्त कोई बन भी नहीं सकता। एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए वैराग्य का अर्थ क्या है? वैराग्य का अर्थ क्या है? वैराग्य का अर्थ विरक्ति नहीं है, वैराग्य का अर्थ विशेष राग। विशेष राग, विशेष राग मेरी किशोरी के चरण कमलों में राग प्रीति। समझ पा रहे आप? जी। देखिए भागवत का प्रमाण अभी सुनिए ध्यान से। श्री ठाकुर जी क्या कहता है, उद्धव जी से कहते हैं महाराज 11वें स्कंद में। कितने, कौन से स्कंद में? 11वें स्कंद में। मैं यहाँ पर एक निवेदन करना चाहूंगा महाराज, आपके चरणों के माध्यम से आप ये बहुत महत्वपूर्ण एक निवेदन करना चाहूंगा। जो भी साधक अभ्यास कर रहा है, प्रयास कर रहा है, ईमानदारी से लगा हुआ है, उसके लिए भागवत का 11वां स्कंद पठन, उसको अपने जीवन में धारण करना, उसको समझना भली भांति से, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको बहुत हेल्प करेगा 11वां स्कंद श्रीमद् भागवत का। श्री ठाकुर जी कहते हैं 11वें अध्याय के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में उद्धव जी से क्या कहते हैं? उद्धव गीता कहते हैं इसको। श्री ठाकुर जी कहते हैं मेरा भक्त चाहे कितना भी बद्ध हो, बद्ध किससे? मेरा भक्त चाहे कितना भी बद्ध हो, विषय जितेंद्रिय अजितेंद्रिय, विषय अजितेंद्रिय मतलब किससे? भोगों से, काम से, काम वासना, अजितेंद्रिय, विषय अजितेंद्रिय। ठीक है, अभी तीसरे इस लाइन में क्या वर्णन करा है? लेकिन अगर उसके हृदय में दृढ़ भक्ति है, क्या है? दृढ़ भक्ति, दृढ़ भक्ति। अभी इसको उठा लीजिएगा, मेरी औकात नहीं है, जो स्पष्ट रूप से है वर्णन है वही निवेदन कर रहा हूं। माया की औकात नहीं महाराज, माया की औकात नहीं है उसका कुछ बिगाड़ पाए, बाल भी बाका कर पाए। क्यों? क्योंकि उस पर कृपा है मेरी लाड़ों की, दृढ़ भक्ति है उसके अंदर। लाडली तो महाराज यकीन मानिए ये भक्ति मार्ग का अधिकारी बीच वाला है। 95% लोग, कितने? 95% लोग संसार में बीच में है। ना कोई पूर्णता आसक्त है, ना कोई पूर्णता विरक्त है। समझ पा रहे महाराज? इसलिए सभी के कल्याण देखते हुए मेरे श्यामा श्याम ने ये मार्ग निर्धारित किया है, उनको दिया है महाराज। इसलिए ये मार्ग पूर्णता क्या है? कृपा साध्य। बस जीव को ईमानदार रहना महाराज, ईमानदार, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं करना। देखिए ये मार्ग में एक ही विघ्न है, अपराध। अपराध, और अपराध किसके प्रति होगा? श्यामा श्याम के चरणों में, उनकी सिवा कोई है नहीं, क्योंकि कण कण में वही। बस दैट्स इट, यही समझना है महाराज, और ये नाम समझाएगा, प्रणाम तक पहुंचाएगा मेरी लाडली के चरण कमलों तक। महाराज बस यकीन मानिए, मस्त रहिए। हमारा नहीं, सच कह रहा हूं महाराज, हम पर कृपा हो चुकी है, हम व्रज में है महाराज। मौज मनाइए, सबकी सेवा करिए जी भर के,
मेरी किशोरी है कण कण में। सत्य सत्य, बहुत कृपा महाराज जी। कोटि कोटि प्रणाम। मेरी नहीं है कोटि महाराज, कोटि मेरी कोई औकात नहीं, मैं स्पष्ट कर चुका हूँ। श्यामा ये जी। सब मेरी लाड़ो करिश्मा कर रही है महाराज, करिश्मा कर रही है मेरी लाड़ो। महाराज जी श्री जी, क्योंकि जब पिछले दिन आए थे तो उस समय महाराज जी हाँ, या तो हमसे भूल हुई या फिर हम थोड़े अबोध हैं, तो इस कारण से ये हम भूल महाराज आए थे। ऐसा क्यों, ऐसा मत बोलिए महाराज, आपने बहुत ये- कृपा करी महाराज, नहीं, ऐसा मत बोलिए। मैं देखिए भूल मुझसे हो रही है, मैं देखिए नहीं, आपने नहीं, स्पष्ट कर आप दिया कृपया मैंने। ऐसे ना नहीं करें। सच कह रहा हूँ महाराज, देखिए मैं मुझसे बार बार गलतियां होती है, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, मुझसे कुछ गलती होगी तो मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। आप कृपया नहीं, ऐसे ना करें। नहीं महाराज सच कह रहा हूँ महाराज, तो इसमें हम- ऐसा मत हम बोलिए। बालक आप हैं, अभी मैं बहुत- भी आपका बालक हूँ महाराज, आप बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं, सच में कह रहा हूँ, आप बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं। ये महाराज जी अल्ली सरकार की जय, कोटि कोटि ये प्रणाम, गरम कोटि गरम कोटि पजामे कोटि हैं कोटि प्रणाम। जो, अरे महाराज जी आप इसको उठा लीजिएगा। कृपा करें महाराज जी, आप कृपया बिल्कुल ऐसे ना करें। हम नहीं महाराज, मुझे मेरी किशोरी जो ने जो संस्कार दिए हैं वो करूंगा महाराज, डंके की चोट पर। जी महाराज क्षमा करिए, कुछ बोल और महाराज जी ये जो, क्योंकि आपकी ये श्री जी ने ही व्यवस्था नहीं, की है धनराशि नहीं चाहिए मुझे महाराज जी, देखिए, दवा ये मैं- दवा के लिए है ये, बस- यानी कि हमारी स्थिति ऐसी है कि हम एक क्षण भी यदि आपका बिगाड़ दिया तो हमें, यानी कि हमारे जीवन का वो सबसे बड़ा अपराध होगा। तो ये केवल एक दवाओं का रूप है महाराज जी, ये आपको केवल, क्योंकि आप किस क्षण वहाँ पे होंगे और उस क्षण यदि हम फ़ोन नहीं उठा, मतलब कोई ऐसी स्थिति बनी हम नहीं हो पाए, तो ये दवाओं का एक रूप है महाराज जी। ये आप यहाँ से लेके केवल इतनी बाध्यता कम हो जाएगी कि आप वहाँ उनके हाथों में दे दें, और जो यानी कि जो शरीर की जो दवाएं जो चल रही हैं जिनसे आपका भजन बन रहा है, तो उनमें सुलभता होगी महाराज जी। ये केवल दवाओं का रूप है। पैसे नहीं ले सकता, मुझे नहीं बुद्धि भ्रष्ट करेगा ये मेरी। या आप कहें मैं किसी थैली में रख दूं, आप भले ही छुए ना, आप उनको दे देंगे, इतनी बाध्यता कम हो जाएगी कि आपका समय नष्ट नहीं होगा। आड़ली! कर देंगे इसमें रख दीजिए महाराज, जी, जी, इसमें जी। डाल दीजिए कृपा। जी महाराज जी, ये बड़ी कृपा होगी, केवल ये बाध्यता कम हो जाएगी महाराज जी। हालांकि हम जानते हैं कि आपको कष्ट पहुंचाने का कोई बिल्कुल भी ध्येय नहीं है महाराज जी। ये महाराज जी आप यहाँ से उन्हें केवल ये दे देंगे, ये 2500 रुपये की राशि है, जितने की भी दवाएं होंगी 1 महीने की या फिर जितने भी समय की होंगी, तो आगे महाराज जी हम ज़्यादा तो कभी मतलब परेशान नहीं करेंगे आपको, आड़ली! थोड़े थोड़े समय पे आया करेंगे, जिससे कि हमें बस इतना आप कोई या तो कोई मतलब एक वो नहीं कर दें। महाराज, आप झिझक मत करिए, आप लोग की कृपा से जी रहे सुकून से महाराज, बहुत कृपा आप लोगों की। बस लाल शांति लीजिए, सुकून से अपना श्यामा जी। अभ्यास कर पा रहे हैं, बहुत कृपा कर रहे हैं महाराज आप, महाराज जी श्यामा बहुत जी की- कृपा कर रहे हैं। ये सब श्यामा जी की बिल्कुल कृपा है बिल्कुल महाराज बिल्कुल वही कर सकती है महाराज, जी। वही करा रही हैं हम जैसा लेकिन आप आप निमित्त बन रहे हैं महाराज, आप- यही तो दुर्लभ है, जी जी यही तो दुर्लभ है। पिछले सत्संग में आपने ही समझाया था कि वो नहीं, निमित्त नहीं, बना रहे किशोरी हैं। जी ने, लेकिन ये महाराज किशोरी निमित्त जी ने। बनना बहुत ज्यादा दुर्लभ है। सच या- में मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज, ये हमारा व्रज है ना महाराज, इसलिए ये सुलभ हो रहा पा रहा है, नहीं तो संसार में ये बहुत ज्यादा दुर्लभ है। आज कोई किसी की चिंता नहीं है, मैं किसी की फिक्र में नहीं, मेरे संसार में बिल्कुल सत्य। बहुत भाव परिस्थिति में, तो ये मेरी लहरों से प्रार्थना करता हूँ, सब पर कृपा कर दे, मेरी लहरों को सबको बस, व्रज में बस, आश्रय बस, दे। बस, लेकिन जीव वो तभी हो सकता है महाराज जब जीव ईमानदार बने, उसकी बजाय उसका कुछ नहीं हो सकता। सत्य। हमें ईमानदारी धारण करेगी पग पग में, क्योंकि महाराज इसी की परीक्षा होगी, तब तक ठाकुर जी मेरी किशोरी के चरण कमलों को तक नहीं देंगे। देखिए सत्य। मैं जैसे अंतिम निवेदन करना चाहूंगा, मुझे बताइए आपकी कोई कीमती चीज है, जी, हाँ? जी, जी। तो आप किसी को एरेगरों को दे देंगे? नहीं तो फिर महाराज आपको बहुत भरोसा होगा ना उस पर, जी। तभी आप उसको देंगे कि किसको संभालना, बिल्कुल। बहुत ध्यान से रखना इसका। बिल्कुल। तो महाराज शाह ठाकुर जी का प्राण है मेरी लाडो, जय हो। प्राण है, ऐसे ही तो देंगे किसी को भी नहीं ये महाराज जी आपका वो सिलेंडर और आप हमें दे दें, तो अभी समय है महाराज, अभी शाम हो जाएगी। नहीं, अभी तो काफी समय है, हम जाके, और ज्यादा दूरी नहीं है, मुश्किल से 1 घंटे में वापस आके, राधा तो जैसे आपका थोड़ा भजन साधना का समय बचेगा। ये पाइप कैसे निकालते कुछ पता है हाँ आपको? हाँ हाँ, क्षमा करिए कोई बात नहीं, आप महाराज जी बस गोविंदा। ये जब हम वापस लाएंगे महाराज जी भरवा के, जी 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 तो ऐसे ये कसलेन हो जाते कि क्या नहीं ढीलो ना होगा। जी धन्यवाद धन्यवाद। ये हम अपने साथ ले जा रहे हैं, जी, अभी थोड़े धन्यवाद, समय में धन्यवाद। ये भरवा के फिर हम ले आएंगे महाराज। ठीक, कोटि कोटि प्रणाम, जय जय कोटि कोटि श्री प्रणाम, राधे। लाली सरकार की जय, कोटि कोटि प्रणाम। दंडवत प्रणाम महाराज जी।
क्योंकि आपने वहाँ पे पूछा था ना महाराज जी, देखिए पराधीन सपने को सुख नहीं। मैं यकीन मानिए आज मेरी किसी की कृपा से मुझे 13 महीने के ऊपर हो गया है। तो महाराज जी मुझे बस एक छोटी सी कुटिया स्वयं की हो जाए महाराज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भी थक चुका हूँ महाराज। मुझे शांति से एकांत से रहना है, शांति से बस पड़े रहना है एक कुटिया में, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यकीन मानिए महाराज मैं थक गया हूँ। बड़ी तो कृपा होगी एक छोटी सी कुटिया भी ये लेकिन एकांत था महाराज। मुझे भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, मुझे एकदम शांति सुकून से एकांत में रहना महाराज, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। इतनी कृपा कर दीजिए, मैं आपका जन्मांतर तक आभारी रहूंगा। जन्मांतर तक आभारी रहूंगा, यकीन मानिए। मैं तो सच कह रहा हूँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज। मैं बहुत आभारी रहूंगा आपका, बहुत आभारी रहूंगा। श्री जी करने कराने वाले हम कुछ हम है ही नहीं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बड़ी कृपा होगी। यदि ये सेवा आप केवल हमें यानी किसी को आप कहना भी मत महाराज जी, नहीं, क्योंकि ये श्री जी ने हमको आदेश दिया है। अब जैसे भी यथाशक्ति से जैसा संभव होगा महाराज जी, यानी कि अतिशीघ्र प्रयास करेंगे कि ये संभव हो सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बिल्कुल महाराज जी श्री जी के सहारे आप यहाँ बरसाना में हैं, तो हमारी श्री जी के दर्शन आप में होते हैं। तो आप उस चीज से निश्चिंत रहें, जैसे भी यानी ब्रजवासियों से जैसा संभव होगा वो सब यानी अपने एक लगन से करेंगे महाराज जी। महाराज जी दंडवत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी कृपा करें, कृपा करें महाराज जी। महाराज जी आप कृपा करें महाराज जी, ऐसे ना करें। क्षमा। बिल्कुल परमहंसी अवस्था महाराज जी। आप विश्राम। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आपने बहुत कृपा कर दी, बहुत बड़ी कृपा कर दी आपने। मैं कौन होता हूँ? किशोरी कृपा कर रही है हम सब पे, हम उनके बालक हैं, हम किशोरी के बालक हैं। किशोरी कृपा कर रही है हम पे। इस जंगलों में किशोरी इतना अद्भुत कृपा कर रही है, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? आजा राधे, चल आजा। लाला लाला आजा। अरे महाराज जी धन्यवाद ना कहिए। अरे महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी कृपया ऐसे ना करें। महाराज मैं कुछ नहीं कर रहा, करने वाले मेरी स्वामिनी जो है, मेरी लाडो है, वही कर रही है महाराज। कोटि कोटि प्रणाम, भरवा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम। ये मैं एक बार कस दूं? ये नहीं मैं कर दूंगा महाराज जी, मैं कर दूंगा। आपको महाराज जी नहीं आता होगा, मैं थोड़ा कस दूंगा। मतलब इतना एक ऐसे मतलब इतनी ऊंची श्रेणी के संत और इतनी कृतज्ञता श्री जी के नाम के प्रति, मतलब ये ऐसा भाव हमने पहली बार देखा है। और मतलब तभी कहते हैं यानी किस रूप में कौन मिल जाए कुछ भरोसा नहीं है, यानी कि हर क्षण क्षण का ऐसे अभिवादन करना चाहिए कि बिल्कुल हमारी श्यामा जो आई हुई है हर क्षण। प्रेमियों मतलब धन्य हो गए, कृपा से कितने प्यारे और मनमोहक ये महात्मा है, कितने सुंदर है। सत्संग कितना उनका मतलब उच्च स्तर का होता है। और प्रेमियों क्योंकि महाराज जी की मतलब जो महाराज जी ने सत्संग में बताया था ना, महाराज जी की यहाँ पे इस कुटिया पे रहने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। तो उसके लिए श्री जी जैसा भी चाहेंगे यानी कि श्री जी कृपा से एक स्थान हमें मिला है, तो वहाँ पे हम प्रयास करेंगे कि महाराज जी की कुटिया कब वो हो सके। राधा राधा राधा, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। कोटि कोटि महाराज जी आप कृपया कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। कोटि कोटि प्रणाम। लाडली हमारी लाडली जी की है। नहीं ये बहुत कृपा है महाराज, बहुत ज्यादा कृपा है, यकीन मानिए। मैं समा नहीं पा रहा हूँ, यकीन मानिए बहुत बड़ी कृपा है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा महाराज जी, मैं समा नहीं पा रहा। मैं सच में मुझे मतलब चक्कर, जब ब्रह्मा जी चकरा गए थे ना महाराज जी, ब्रह्मा जी चकरा गए ठाकुर जी की लीला देखकर, मैं चकरा रहा हूँ महाराज जी, मैं चकरा रहा हूँ। क्या 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 कैसे कर देती मेरी किशोरी जो, ये सब बहुत दुर्लभ है महाराज जी, समझ रहा
ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। हम खुद महाराज जी इस अचंभे में हैं। नहीं, सच कह रहा हूँ महाराज जी, कितनी कृपा बहुत बहुत ज्यादा महाराज, कोई सीमा नहीं है। अभी यहाँ पे वापस फिर मेरी औकात नहीं है। आपको पता है महाराज, आपको पता ही है, निश्चय क्षमा करिए कैसा प्रश्न कर रहा हूँ मैं। शास्त्र तक की पहुंच नहीं है महाराज, यहाँ तक। और मेरी शास्त्र की, मेरी किशोरी की जो कृपा है ना, शास्त्र भी कम पड़ जाता है उसमें, वर्णन नहीं कर सकता, व्याख्या नहीं कर सकता मेरी लाड़ों की क्या कृपा है। राधा राधे, नहीं फुल मत करिए महाराज जी, फुल मत करिए, एकदम धीमा ही मैं रखता हूँ, मैं दूध ही गर्म करता हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है महाराज जी, केवल दूध बना लेता हूँ और कुछ नहीं। और ठीक कुछ है, नहीं। हाँ, हाँ, परफेक्ट है महाराज जी, बहुत परफेक्ट है। ये ऐसे करके ये बंद है। जी 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 जी, ठीक है गुरु जी। जी महाराज जी, जी महाराज जी, ये लाडली कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ना नहीं नहीं, कहें। मैं सच में, मेरी औकात नहीं है, बस राधा की कृपा है जी। धन्यवाद महाराज, मैं रख दूंगा महाराज जी, मैं रख देता हूँ महाराज जी, मेरी बिल्कुल यकीन मानिए। नहीं मैं रखता हूँ महाराज जी। ना महाराज जी, जैसे आप वैसे यहाँ में थोड़ी सी गैस आती, हाँ, पर यहाँ में ना एक भीतर एक पिस्टन सा आवे, वो खराब हो, मतलब बाकी एक पिस्टन आवे यहाँ में। अच्छा। जैसे हम यहाँ बाल में ना ये चालू बंद करें ना, तो वो दबे तो तब गैस निकले। अच्छा वो खराब हो या कारण तो वो गैस निकल ना पा रही, अच्छा, तो वो भी मैंने बदलवा दिया। अच्छा, वो भी आपने कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सुगमता से चलेगा, नहीं काफी नहीं दिन चलेगा। ठीक है महाराज जी, बहुत कृपा कर दी महाराज जी, आपने बहुत ज़्यादा कृपा कर दी। नहीं सच कह रहा हूँ महाराज जी, बहुत कृपा है आपकी, उनकी महाराज जी। नहीं बिल्कुल, लेकिन आप सबको माध्यम बना रही है मेरी लाड़ो, तो यकीन मानिए आप मेरे लिए बहुत प्रणम्य है। मेरी साक्षात मेरे लिए आप मेरी की स्वामी नहीं है महाराज, यकीन, मैं सच कह रहा हूँ महाराज जी। देखिए सभी रूपों में मेरी किशोरी जो है, वापिस कर, मेरी भी औकात नहीं है वो, बस मैं आपको भीख मांगता हूँ कि मेरे अंदर वो भाव आ जाए कि कण कण में मेरी स्वामिनी को मैं देख पाऊँ, निहार पाऊँ, यकीन मानिए अनुभव कर पाऊँ मेरी कण कण में मिले, यकीन मानिए, क्योंकि मेरी स्वामिनी है महाराज, कोई है नहीं उनके सिवा, यकीन मानिए कोई है नहीं, वही कण कण में अलग अलग रूपों में है। दिक्कत कहाँ आ रही है, मेरे जैसा अहंकारी होता ना महाराज जब जीव, मैं जो इतना बड़ा अहंकारी हूँ ना, मैं समझ नहीं पा रहा मेरी किशोरी जी को, मेरे ठाकुर जी को, यकीन मानिए। तो बस यही दिक्कत है महाराज जी, और बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। जैसे भी कोई भी हो, हमारे अगर आप कुछ बताते रहेंगे ना, तो नहीं मैं कुछ, देखिए नहीं क्षमा करिए, देखिए ऐसा मत बोलिए महाराज, आपको क्या लग रहा है, हाँ ये नोट करिए महाराज जी, अभी आपसे प्रार्थना है, आपको क्या लग रहा है मैं बता रहा हूँ, अरे महाराज मेरी औकात नहीं है, ये करने वाली करवाने वाली मेरी किशोरी है, और कोई कुछ नहीं कर सकता महाराज। और श्री जी की कृपा रही है तो बहुत जल्दी जो नई कुटिया, जी श्री जी की कृपा, जी बिल्कुल, लाडली सरकार की जय। धन्यवाद प्रणाम महाराज जी।